हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल जीसी पॉइंट बाय सीपी सर। तो बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने 4 क्रिस्टल पढ़े थे। आज 3 जो हैं क्रिस्टल हमें और पढ़ने हैं ब्रेविस लैटिस के अंतर्गत। तो बच्चों जो 5वां है यानी 5th, बच्चों ये 5th जो है ये आ जाएगा आपका हेक्सागोनल। ठीक है बच्चों, तो हेक्सागोनल क्या है? तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि आपकी जो है इस तरीके से जो छत थी स्क्वायर के रूप में ना होकर के ये हेक्सा फॉर्म में हो जाएगा बच्चों। ये इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा और इस तरीके से। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे मिला दूं तो बच्चों ये यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर मिलेगा और इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसको और मिटा दूं ऐसे। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से ऐसे आएगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये हेक्सागन यानी हेक्सागोनल है। तो बच्चों इसमें होता क्या है, ये ध्यान से समझिए कि बच्चों इसमें ये वाली जो लेंथ है आपकी, ये और ये बराबर होती है। ठीक है, आपको थोड़ा सा भरने लग रहा हो परंतु ये बराबर होती है। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो आपको हो सकता है एक सब फॉर्म में आए। ठीक है, तो बच्चों ये वाली जो आपकी लेंथ होती है ये बराबर होती है, बस इसको विजुलाइज करना है बच्चों। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि ये वाली जो लेंथ है तो इसको हमने क्या माना था बच्चों, अगर ये क्यूब के फॉर्म में होता तो यही ये क्यूब के फॉर्म में होता तो बच्चों इस तरीके से होता, ऐसे होता और ऐसे ये वाला होता। ठीक है, तो बच्चों ये वाली जो है इसको हेक्सा यानी ये वाली भुजा जो हमने ए मानी थी ये ए है और ये वाली हमारी कौन सी हो गई, ये सी हो गई। तो बच्चों इसके केस में ए और सी बराबर होता है। ठीक है, और जबकि आपका यहाँ पर ये जो होता है बी नॉट इक्वल टू यानी बी बराबर नहीं होता। तो हेक्सागन यानी इसमें ये वाली भुजा बराबर नहीं होती, ये जो ऊपर वाली गई है आपकी। ठीक है, और बच्चों इसके बीच में जहाँ मैंने एक अल्फा माना था इसको मैंने बीटा माना था और इसको मैंने गामा माना होगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये वाला जो कोण है यानी ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में अगर अल्फा बन रहा है बच्चों तो ये अल्फा बराबर 120 यानी सॉरी बीटा बराबर 120 डिग्री हो जाएगा, यानी जो बीटा कोण बना है ये 120 डिग्री का होगा। और जबकि बच्चों यहाँ ए और बी के बीच में यानी जो अल्फा बनेगा अल्फा बराबर गामा कर सकते हैं और 90 डिग्री हो जाएगा। बच्चों किताब में क्या होता है ये इसके रेफरेंस के हिसाब से रखा जाता है, जो आप रेफरेंस मानते हैं उसी के रेफरेंस के हिसाब से होता है। आप देखेंगे कि यहाँ जो एंगल बन रहा है यानी इसमें जो एंगल बन रहा है ये 120 का बन रहा है और ए और सी के बीच में यानी अगर ये ए है, ये बच्चों इसको ए है, अगर ये ए वाली भुजा है और ये सी है तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। तो बीटा हमारा 120 पर जाएगा क्योंकि इस तरीके से अगर हम इस पर रखेंगे तो यहाँ पर हेक्सा यानी यहाँ पे देखिए ये बेंजीन जो आपने पढ़ा होगा तो बेंजीन का ही रूप ले लेगा यानी ये 120 का बनेगा आपका। ठीक है, ये 120 का बनेगा। और बच्चों ये वाली भुजा इस तरीके से, ये दोनों बराबर होंगे 90 डिग्री पर, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा यानी एक अच्छे ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, तो यानी सीधे ये होता है। तो बच्चों अगर ये वाला फॉर्म मिलता है तो इसमें ये आता है और ये कंडीशन अप्लाई होती है कि 120, अगर आपको 120 अंश का कोण मिल गया तो सीधे और सीधे हेक्सागोनल हो जाएगा। तो बच्चों इसमें उदाहरण में जो हेक्सागन आता है इसमें आता है ग्रेफाइट, यानी अगर इसकी उदाहरण की अगर हम बात कर लें तो इसमें उदाहरण में आपका आएगा ग्रेफाइट
ग्रेफाइट, HGS, ठीक है, HGS आते हैं, और इसमें जिंक और कैडमियम ये धातु भी आती है बच्चों, ये इसके उदाहरण हो गए, यानी ग्रेफाइट, HGS, जिंक और कैडमियम, ठीक है। तो बच्चों ये थी हेक्सागन के बारे में बात। अब इसके छठवें पर हम लोग चलते हैं मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक क्या होता है बच्चों, देखते हैं इसको। मोनोक्लिनिक, इसको मैं मिटा रहा हूं, मोनोक्लिनिक। तो बच्चों छठवां हम लोग क्रिस्टल पढ़ने जा रहे हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। तो बच्चों मोनोक्लिनिक, अब ये दो डायग्राम आपको जो है कि इस तरीके से थोड़े से आपको भ्रमित करेंगे, परंतु विजुलाइज करना है यहाँ पर। तो बच्चों इस तरीके से ही कुछ हो जाता है, यानी बैंड भी होता है। तो बच्चों इसमें एक कंडीशन होती है कि इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, यानी आप कोई भी रखिए A बराबर B बराबर C नॉट इक्वल टू, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसमें अल्फा और गामा, यानी इसमें जो अल्फा और गामा होता है, अल्फा और गामा, यानी बच्चों इसमें हम लोग यूँ कह सकते हैं अल्फा और गामा, यानी ये वाला कोण और ये वाले कोण। तो हमारा अगर हम इसमें बात कर लें तो ये हमारा क्या था, अल्फा था, ये बीटा था, गामा। तो हम यहाँ पे बीटा और गामा लिख सकते हैं, बीटा और गामा, यानी इस कोण की बात कर रहा है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर जो आपका बीटा आएगा इसमें भी बच्चों 120 अंश का होता है। तो ये हमारा अगर गामा है, ये बीटा है, तो यहाँ पर हम लोग अल्फा ले लेंगे बच्चों, अल्फा हमारा हो जाएगा 120 डिग्री का। मतलब इसमें एक कोण 120 डिग्री का होता है और बाकी दो बराबर होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। और बच्चों इसमें आपका आ जाएगा मोनोक्लिनिक। तो बच्चों जो मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक में उदाहरण आता है सल्फर और जिप्सम। यानी हम इसमें अगर उदाहरण देखें बच्चों, सल्फर और जिप्सम, ये इसके उदाहरण है बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों सातवां जो होता है जिसे मोनोक्लिनिक है, ये हो जाता है ट्राइक्लिनिक। तो बच्चों ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, इसकी और इसकी संरचना बच्चों आप पता नहीं कर पाएंगे, लगभग एक जैसी होती है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इस तरीके से होगा, इसलिए दो चीज़ें, बाकी चीज़ें तो आप अपने से कर सकते हैं याद, ठीक है, परंतु इसमें दो चीज़ें जो होंगी ये आप इस तरीके से। तो इसमें कंडीशन जान लीजिए बच्चों, इसमें कंडीशन आप जान लें कि इसमें कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो इसमें ट्राइक्लिनिक बच्चों तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, A, B और C तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, और साथ ही साथ बच्चों इसमें कोण भी बराबर नहीं होते हैं। यानी यूँ कहें कि तीनों, यानी अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी तीनों आपस में बराबर भी नहीं होंगे और तीनों 90 डिग्री के आसपास, तीनों 90 डिग्री नहीं होंगे। तो ये ट्राइक्लिनिक में आता है बच्चों। अगर इसके उदाहरण की हम लोग बात करें, अगर हम बात करें तो इसमें उदाहरण में बच्चों ये आ जाता है ट्राइक्लिनिक में K2Cr2O7 नीला थोथा, यानी एक हो जाएगा आपका K2Cr2O7 और नीला थोथा, ठीक है बच्चों। तो नीला थोथा हो जाएगा आपका, ठीक, नीला थोथा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपने 7 प्रकार के क्रिस्टल देखे जो कि हमने था बच्चों। इसमें कोई बात विशेष नहीं है कि इससे नहीं आ रहा है, आप केवल इनको समझिए। और रही इसकी बात की अलग अलग आपको अगर लगता होगा तो वो रेफरेंस के अनुसार है, जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको किया है, ठीक है। परंतु अगर ये कंडीशन होती है, अगर उसमें कोई भी होता है, तो आप बस ये एंगल से पहचान लेंगे कि 2 बराबर इस तरीके से 90 होगा, इसमें 120 होगा और 120 हेक्सागोनल भी था। मगर हेक्सागोनल में क्या कंडीशन थी कि उसमें दो
भुजाएं आपस में बराबर थी, इसमें देखिए तीनों बराबर नहीं है। तो आप इससे जानेंगे, थोड़े थोड़े ही डिफरेंस जानेंगे परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे 3 जो मुख्य सिस्टम आते हैं और उस पर पूरी आपका ये चैप्टर चलता है, उस पर हम लोग बात करेंगे और डिटेल से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सीपी सर। बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।